बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान और हरियाली के बीच बसा एक छोटा सा शहर था, नूराबाद। यह शहर तिजारत के लिए मशहूर था। दूर दूर से काफिले यहाँ आते, ऊंटों पर सामान लादे और बाजारों में रौनक बिखेर देते। सुबह की अजान के साथ दुकानों के किवाड़ खुलते और शाम की नमाज के साथ दिलों की थकान उतर जाती। नूराबाद के उसी शहर में एक नौजवान रहता था, अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर ईमान की चमक साफ नजर आती थी। उसके पास न कोई बड़ी दौलत थी, न कोई पुश्तैनी कारोबार। उसका सहारा बस एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह कपड़ा और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बेचा करता था। अब्दुल्लाह के वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। माँ बूढ़ी थीं, बीमार रहती थीं। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह अब्दुल्लाह के कंधों पर थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि दुकान पर पूरा दिन बैठने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता, लेकिन अब्दुल्लाह के होंठों पर कभी शिकायत नहीं आई। वह अक्सर कहा करता था, रिज्क अल्लाह के हाथ में है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हलाल कमाना और सब्र करना है। शहर के बाजार में अब्दुल्लाह की एक अलग पहचान थी। लोग जानते थे कि उसकी जबान सच्ची है, तौल में कभी कमी नहीं करता और माल में मिलावट का तो उसने नाम भी नहीं सुना। अगर किसी ग्राहक के पास पूरे पैसे न हो तो वह मुस्कुराकर कह देता, भाई जब अल्लाह देगा तब दे देना। कुछ लोग उसकी इस आदत पर हंसते भी थे। पड़ोस की दुकान वाले, खासकर सलमान, अक्सर ताना मारते, अरे अब्दुल्लाह, ऐसे कारोबार से कोई अमीर बनता है? दुनिया चालाकी से चलती है, सीधेपन से नहीं। अब्दुल्लाह बस मुस्कुरा देता। वह जानता था कि उसकी तिजारत लोगों से नहीं, अल्लाह से है। एक दिन की बात है, नूराबाद में बहुत बड़ा काफिला आया। दूर के मुल्क से व्यापारी आए थे। बाजार खचाखच भरा हुआ था। हर दुकान पर भीड़ थी। सलमान और दूसरे दुकानदार मुनाफा बढ़ाने के लिए दाम बढ़ा चुके थे। कोई पूछने वाला नहीं था। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग फकीर सा शख्स अब्दुल्लाह की दुकान पर रुका। उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर सफर की थकान थी। उसने धीरे से कहा, बेटा मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए, लेकिन मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। अब्दुल्लाह ने कपड़े की गठरी खोली। अच्छा साफ कपड़ा निकाला और कहा, चाचा ये ले लीजिए, जितने पैसे हों दे दीजिए। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से पैसे दिए और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी तिजारत में ऐसा बरकत दे कि तुम सोच भी न सको। सलमान यह सब देख रहा था। वह हंसते हुए बोला, देखा, ऐसे फकीरों से दुआ मिलती है, दौलत नहीं। अब्दुल्लाह ने नजर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, या अल्लाह, मेरी तिजारत तुझसे है। उसी रात जब अब्दुल्लाह अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसे हिसाब देखकर हैरानी हुई। आज उसने दाम नहीं बढ़ाए थे, फिर भी उसकी कमाई आम दिनों से ज्यादा थी। वह समझ गया यह बरकत थी। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ चूमे। माँ ने दुआ दी, बेटा जिसने अल्लाह को अपना साझेदार बना लिया, वह कभी घाटे में नहीं रहता। उस रात अब्दुल्लाह देर तक सो नहीं सका। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर वह डर नहीं था। वह किसी आने वाली आजमाइश का एहसास था, एक ऐसी आजमाइश जो उसकी तिजारत, उसके सब्र और उसके ईमान को परखने वाली थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। अब्दुल्लाह फज्र की नमाज अदा करके मस्जिद से निकला तो उसका दिल किसी अनजाने बोझ से भरा हुआ था। उसने धीरे से दुआ की, या अल्लाह, आज जो भी हो मुझे सब्र और ईमान पर कायम रखना। दुकान पर पहुंचते ही उसने देखा कि बाजार में हलचल कुछ ज्यादा ही है। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कोई चिंता में था, कोई डर में। अब्दुल्लाह ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, भाई क्या बात है, आज बाजार इतना परेशान क्यों लग रहा है? उस आदमी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें नहीं पता, शहर के हाकिम ने ऐलान किया है, अब हर दुकानदार को भारी टैक्स देना होगा। जो नहीं देगा उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। यह सुनकर अब्दुल्लाह के दिल में हलचल मच गई। उसकी छोटी सी कमाई में से इतना टैक्स निकालना लगभग नामुमकिन था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर अल्लाह पर भरोसा करके दुकान खोल ली। थोड़ी देर बाद सलमान आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी, लेकिन वह उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, अब्दुल्लाह सुना तुमने, हालात खराब हैं, टैक्स से बचने का एक ही तरीका है। अब्दुल्लाह ने पूछा, कौन सा तरीका? सलमान ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, माल की तौल कम कर दो, दाम बढ़ा दो और हिसाब किताब में हेराफेरी कर लो। सब यही कर रहे हैं,
अब्दुल्लाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, सलमान, यह तरीका मुझे मंजूर नहीं। मैं हराम को हलाल नहीं बना सकता। सलमान हंस पड़ा। फिर तैयार रहो अपनी दुकान बंद कराने के लिए। दिन चढ़ता गया, ग्राहक आते रहे, लेकिन अब्दुल्लाह ने न दाम बढ़ाए न तौल में कमी की। कई बार दिल ने डर दिखाया, मगर हर बार ईमान ने उसे थाम लिया। शाम तक एक सरकारी सिपाही बाजार में आ पहुंचा। उसके साथ कागजात थे। वह दुकानों का मुआयना करने लगा। जहां जरा सी कमी मिलती वहीं चालान थमा देता। जब वह अब्दुल्लाह की दुकान पर पहुंचा तो उसने सख्ती से पूछा, टैक्स जमा किया? अब्दुल्लाह ने सच सच कह दिया, अभी नहीं कर पाया हूं। सिपाही ने दुकान के अंदर देखा, तौल को परखा, माल को जांचा, सब कुछ दुरुस्त था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारा हिसाब साफ है, मगर कानून तो कानून है। 3 दिन की मोहलत है, टैक्स जमा कर दो वरना दुकान बंद। इतना कहकर वह चला गया। अब्दुल्लाह के हाथ कांपने लगे। 3 दिन, इतने कम वक्त में इतना पैसा कहां से आएगा? रात को घर पहुंचा तो मां ने उसके चेहरे की परेशानी देख ली। मां ने प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है? अब्दुल्लाह ने सब बता दिया। मां ने चुपचाप सुना, फिर कहा, बेटा हमने कभी हराम का सहारा नहीं लिया। अल्लाह ने अब तक संभाला है, आगे भी वही संभालेगा। उस रात अब्दुल्लाह ने बहुत रोकर दुआ की। उसकी सजदे में आवाज भर आई, या अल्लाह, मेरी तिजारत सिर्फ तेरे लिए है। अगर इसमें मेरी भलाई है तो रास्ता दिखा दे। तीसरे दिन की सुबह एक अजीब मोड़ लेकर आई। एक अनजान व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, मैं दूर के शहर से आया हूं, मुझे ईमानदार साझेदार चाहिए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अब्दुल्लाह हैरान रह गया। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या अल्लाह की तरफ से मदद का पहला कदम? अब्दुल्लाह उस अनजान व्यापारी को कुछ पल तक देखता रहा। उसके कपड़े महंगे थे, बोलचाल में सादगी थी और आंखों में चालाकी नहीं बल्कि इत्मीनान झलक रहा था। अब्दुल्लाह ने अदब से कहा, भाई आप बैठिए, पहले बताइए आपको मुझ जैसे छोटे दुकानदार की जरूरत क्यों पड़ी? व्यापारी मुस्कुराया, मेरा नाम यूसुफ है, मैं कई शहरों में कारोबार करता हूँ। जहां भी गया वहां लोगों ने तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का जिक्र किया। आजकल मुझे मुनाफे से ज्यादा भरोसे की तलाश है। अब्दुल्लाह का दिल कांप गया। उसने सोचा, जिस वक्त वह सबसे ज्यादा परेशान था उसी वक्त अल्लाह ने मदद भेज दी। यूसुफ ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें माल दूंगा, बेचोगे तुम, मुनाफा बराबर बांटेंगे, कोई धोखा नहीं, कोई चालाकी नहीं। अब्दुल्लाह ने सिर झुका लिया। अगर इस कारोबार में अल्लाह की रजा होगी तो मुझे मंजूर है। उसी दिन साझेदारी तय हो गई। यूसुफ ने इतनी रकम दी कि अब्दुल्लाह आराम से टैक्स भी भर सकता था और नया माल भी ला सकता था। 3 दिन की मोहलत खत्म होने से पहले ही अब्दुल्लाह ने टैक्स अदा कर दिया। जब सरकारी सिपाही दुकान पर आया और भुगतान की रसीद देखी तो हैरान रह गया। वह बोला, तुम जैसे ईमानदार लोग अब बहुत कम बचे हैं। बाजार में यह बात आग की तरह फैल गई। सलमान और दूसरे दुकानदार दंग रह गए। वे आपस में कहने लगे, यह कैसे हो गया? जो आदमी सबसे सीधा था वही सबसे पहले बच गया। सलमान को अंदर ही अंदर जलन होने लगी। उसने सोचा, मैंने चालाकी की, फिर भी मुश्किल में हूं और यह बिना धोखे के आगे बढ़ रहा है। दिन बीतने लगे। अब्दुल्लाह की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। लोग दूर दूर से सिर्फ इसलिए आते कि यहां धोखा नहीं मिलता था। मां की तबीयत भी अब सुधरने लगी थी। एक शाम अब्दुल्लाह दुकान बंद कर रहा था, तभी यूसुफ ने कहा, अब्दुल्लाह, क्या तुम जानते हो अल्लाह की तिजारत क्या होती है? अब्दुल्लाह ने कहा, हलाल कमाई और ईमानदारी। यूसुफ मुस्कुराया, हाँ, लेकिन उससे भी आगे। अल्लाह की तिजारत वह है जिसमें इंसान घाटा देखकर भी सच नहीं छोड़ता। उसी रात शहर में खबर फैली कि हाकिम बदलने वाला है। नया हाकिम बहुत सख्त और इंसाफ पसंद बताया जा रहा था। जिन दुकानदारों ने टैक्स में धोखा किया उनके लिए मुसीबत आने वाली थी। अगले ही हफ्ते जांच शुरू हो गई। सलमान और उसके जैसे कई लोग पकड़े गए। उनकी दुकानों पर सील लग गई। लोग अब्दुल्लाह की ईमानदारी की मिसाल देने लगे। सलमान एक दिन शर्मिंदा होकर अब्दुल्लाह के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत राह दिखाने की कोशिश की थी। अब्दुल्लाह ने उसे गले लगा लिया। अगर दिल से तौबा है तो अल्लाह भी माफ कर देता है। उस रात अब्दुल्लाह ने सजदे में सिर रखकर शुक्र अदा किया। वह समझ चुका था अल्लाह की तिजारत में देर हो सकती है, लेकिन नुकसान कभी नहीं।
मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी एक और बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था, एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ दौलत नहीं, उसकी नीयत को भी परखेगा। नूराबाद अब पहले जैसा शहर नहीं रहा था। जहां पहले चालाकी और मुनाफाखोरी की बातें होती थीं, वहां अब लोग ईमानदारी की मिसालें देने लगे थे। और हर मिसाल के बीच एक नाम जरूर आता, अब्दुल्लाह। उसकी दुकान छोटी थी, मगर उसकी साख बहुत बड़ी हो चुकी थी। लोग कहते थे, अगर दिल को सुकून चाहिए तो अब्दुल्लाह से तिजारत करो। एक दिन यूसुफ ने अब्दुल्लाह को अपने घर बुलाया। घर बड़ा था, लेकिन दिखावे से दूर। यूसुफ ने बैठते ही कहा, अब्दुल्लाह, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह चौकन्ना हो गया। कहिए। यूसुफ ने गहरी सांस ली। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी औलाद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा कारोबार तुम संभालो। यह सुनकर अब्दुल्लाह सन्न रह गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी दौलत, उसके दिल में एक पल के लिए ख्याल आया, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसी पल उसे माँ की बात याद आ गई। बेटा, दौलत इम्तिहान भी होती है। अब्दुल्लाह ने धीमी आवाज में कहा, यूसुफ भाई, मैं इस लायक हूं या नहीं, यह अल्लाह बेहतर जानता है। यूसुफ मुस्कुराया, मैंने तुम्हें परख लिया है, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा है। उस रात अब्दुल्लाह सो नहीं सका। एक तरफ बड़ी दौलत थी, दूसरी तरफ डर कहीं दिल बदल न जाए, कहीं नीयत बिगड़ न जाए। फजर की नमाज के बाद वह देर तक मस्जिद में बैठा रहा। उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर यह मेरे लिए भलाई है तो मेरा दिल सही रख, अगर इसमें फितना है तो मुझे इससे दूर कर दे। अगले दिन उसने यूसुफ से कहा, मैं कारोबार संभालूंगा, लेकिन एक शर्त पर। यूसुफ ने पूछा, कौन सी शर्त? इस कारोबार का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों के लिए होगा, और हर फैसला शरीयत के मुताबिक होगा। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। यही जवाब मैं सुनना चाहता था। समय बीतने लगा। अब्दुल्लाह अब सिर्फ दुकानदार नहीं रहा, वह लोगों की मदद का जरिया बन गया। उसकी तिजारत से कई घरों के चूल्हे जलने लगे। लेकिन शैतान इंसान को आसानी से छोड़ता नहीं। एक दिन कुछ बड़े व्यापारी उसके पास आए। उन्होंने भारी मुनाफे का लालच दिया, मगर शर्त यह थी कि थोड़ी सी मिलावट और ज्यादा दाम लेने पड़ेंगे। अब्दुल्लाह का दिल कांप उठा। इतनी बड़ी रकम एक पल में उसने आंखें बंद की और कहा, मैं वह तिजारत नहीं चाहता जिसमें अल्लाह की नाराजगी हो। वे लोग नाराज होकर चले गए। अब्दुल्लाह जानता था उसने फिर एक बार सही फैसला लिया है। उसी रात यूसुफ बीमार पड़ गया। अब्दुल्लाह उसके पास बैठा रहा। यूसुफ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अब मुझे सुकून है, मेरी तिजारत सुरक्षित हाथों में है। कुछ ही दिनों बाद यूसुफ का इंतकाल हो गया। नूराबाद रो पड़ा। अब्दुल्लाह पर अब और भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। यूसुफ के इंतकाल के बाद नूराबाद कुछ दिनों तक खामोश रहा। बाजार खुले, लेकिन रौनक में एक कमी थी। लोग महसूस कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ एक बड़े व्यापारी को नहीं, बल्कि एक नेक इंसान को खो दिया है। अब्दुल्लाह पर अब पूरा कारोबार आ चुका था, दुकानें, गोदाम, साझेदारियां, सब कुछ। लेकिन उसके चेहरे पर न घमंड था, न घबराहट। वह जानता था कि यह सब अमानत है, मालिकी नहीं। यूसुफ की वसीयत के मुताबिक अब्दुल्लाह ने सबसे पहला काम यह किया कि शहर के गरीबों, यतीमों और बेवाओं की एक सूची बनवाई। हर महीने उनके लिए राशन, कपड़े और दवाइयों का इंतजाम होने लगा। लोग हैरान थे। कोई कहता, इतनी दौलत पाकर भी यह आदमी सादा कैसे है? अब्दुल्लाह जवाब देता, दौलत हाथ में होनी चाहिए, दिल में नहीं। समय के साथ नूराबाद बदलने लगा। जहां पहले धोखे और लालच का बोलबाला था, वहां अब ईमानदारी की पहचान बन गई।